दोस्तों, केकड़ा पालन के व्यवसाय में जो मुश्किलें हैं उनको कम करेगा अब जो नया तरीका है केकड़ा पालन का, मतलब वर्टिकल फार्मिंग की आज मैं बात कर रहा हूं। आपको मालूम होगा भारत के जो मड क्रैप हैं, यानी कि दलदल में पलने वाले जो केकड़े हैं, उनकी पूरी दुनिया में मांग है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब आप उसे पौंड में पालते हैं और हार्वेस्ट करते हैं तो वो आपकी उंगली को काट देते हैं या फिर आपको कोई और प्रकार का फिजिकल डैमेज दे देते हैं। इसी के साथ दूसरी दिक्कत ये आती है कि आपने तालाब के अंदर 1000 बच्चे डाले और आपने जब हार्वेस्ट किया तो आपको वहां से केवल मात्र 500-600 ही हार्वेस्टिंग के वक्त वापस मिले। इसका मतलब मोर्टिलिटी रेट यानी मृत्यु दर जो है वहां पे ज्यादा है। तो इनका सॉल्यूशन होता है वर्टिकल फार्मिंग के अंदर, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वर्टिकल फार्मिंग क्यों कामयाब है, कैसे कामयाब है, कैसे आप कर सकते हैं और कैसे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बड़ा बाजार है दुनिया का, केकड़ा का बाजार, उसे आप पूर्ण रूप से जीत सकते हैं, यानी कि वहां पर आप अच्छी खासी राशि जो है वो कमा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले बता देता हूं कि मेरा नाम है अमित भोबिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीसी इंडिया। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, दरअसल वर्टिकल फार्मिंग में होता क्या है, कुछ इस प्रकार के बॉक्स होते हैं और ये बॉक्स आप दुनिया के किसी भी स्थान पर जाकर लगा सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप कोस्टल एरिया में हैं तो ही जो है केकड़ा का पालन कर पाएंगे। आप राजस्थान के किसी रिमोट एरिया में बैठे हैं तो वहां पर भी आप केकड़े का पालन कर सकते हैं। शर्त ऐसी है कि आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा जिसके अंदर भिन्न प्रकार के बॉक्स बने होते हैं, और ये जो बॉक्स हैं ये सभी एक पाइप से कनेक्ट होते हैं और उस पाइप के अंदर आता है पानी जो लगातार केकड़े के ऊपर गिरता रहता है और अंदर बैठा केकड़ा जो है वो ग्रोथ करता रहता है। केकड़ों के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आती है हार्वेस्टिंग की, तो वो यहां पर सोल्व हो जाती है क्योंकि इसमें बने हुए हर एक बॉक्स के अंदर एक केकड़ा होता है। तो आप उसे डायरेक्ट पकड़कर हार्वेस्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं होगा क्योंकि आपको यहां पर तालाब के अंदर उतरकर कीचड़ में हाथ नहीं मारना। दूसरी चीज, आपने एक चीज देखी होगी कि जो भी केकड़े पालन करते हैं उनसे जब आप पूछेंगे तो पता लगेगा कि जितने पीस हम तालाब के अंदर केकड़े के डालते हैं उतने नहीं निकाल पाते क्योंकि मोर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा होती है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जो केकड़ा होता है ये जैसे ये सांप जो है वो अपने ऊपर से कंचुली उतारता है, बिल्कुल वैसे ही केकड़ा भी अपने ऊपर की शेल को एकदम उतार देता है, हाथ पांव और ऊपर का पूरा पोर्शन निकाल देता है और अंदर से एक छोटा सा नया सा केकड़ा जो है वो बनकर निकल आता है। और जब ये केकड़ा आता है बाहर तो इसके ऊपर की चमड़ी बहुत सॉफ्ट होती है, इतना सॉफ्ट होता है कि ये आपको काट भी नहीं सकता। ऐसे में जो दूसरे केकड़े होते हैं जो कड़क है जिनकी ऊपर की शेल, वो इनके ऊपर चोट मारते हैं और उससे ये जो है मर जाते हैं। इसीलिए मृत्यु दर इनकी बढ़ती है क्योंकि हर केकड़ा अपने जीवन में ऊपर की चमड़ी को एक बार उतारकर बाहर कर देता है, यानी पूरा का पूरा जो सख्त ऊपर का होता है पोर्शन उसको हटा देता है, नीचे से एकदम सॉफ्ट केकड़ा जो है वो निकल आता है। तो ऐसे में आप लोगों को यहां पर जब आप वर्टिकल फार्मिंग के अंदर इन्हें पालेंगे तो इस चीज की चिंता नहीं होगी। हाँ, आपको इनको संभालते रहना है। जब आपको पता चला कि किसी केकड़े ने ऊपर की छाल उतार दी तो उस छाल को निकालकर बाहर फेंक दीजिए और उस केकड़े को वहां पे पलने दीजिए। और सबसे बेहतरीन चीज इसमें यह है कि हर एक केकड़े को आप प्रॉपर फूड दे सकते हैं क्योंकि हर एक डिब्बे के अंदर आपको काटकर मछली जो है वो डाल देनी है और वो केकड़ा अपने हिसाब से खा लेगा। इस फार्मिंग के अंदर एक अच्छा बिजनेस ये भी लोग कर रहे हैं वर्टिकल सिस्टम के अंदर कि यहां पर जैसे भी मान लो नवरात्रे आ गए, बाजार के केकड़े के रेट गिर गए, तो उस टाइम आप ले लेते हैं और फिर उन केकड़ों को 1.5-2 महीने और पालकर और ज्यादा अमाउंट में उन्हें जो है खाना देकर एक बार बड़ा कर लेते हैं और उसके बाद में उसे बाजार में बेचते हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा अगर केकड़ा 800 ग्राम से कम है तो उसका रेट अगर 1000 रुपए है, तो 800 ग्राम से अगर वो फालतू है 900 ग्राम भी है तो उसका रेट आपको सीधा जो है 1200, 1300 और 1400 रुपए किलो तक आराम से मिल जाएगा। और 800 ग्राम से ऊपर के जो ग्रीन केकड़े हैं उनका तो लगभग 1800 रुपए तक पर पीस जाता है। तो ऐसे के अंदर वर्टिकल फार्मिंग आपको ये मौका देती है कि आप किसी भी तरह से हर एक केकड़े की निगरानी खुद कर सकते हैं, मोटिलिटी रेट को कम कर सकते हैं।
और उसी के साथ साथ हार्वेस्टिंग जो है उसको भी प्रॉपर ढंग से कर सकते हैं। एक चीज और है दोस्तों कि जब आप ये बनाते हैं पूरा सिस्टम, तो इसके अंदर जितना अमोनिया बनता है तो उस अमोनिया की टॉक्सिसिटी को कम किया जा सकता है, क्योंकि आपके यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं जो उस अमोनिया को बाहर आएगी तो फिल्टर कर देंगी। उसी के साथ साथ आप जो इसको पानी देते हैं उसमें लगातार बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होगी। यही पानी वर्टिकल फार्मिंग के अंदर जैसे घूमता है, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी वर्टिकल फार्मिंग के बारे में, वैसे ही इसके अंदर वर्टिकल क्रैब फार्म के बारे में भी है कि उसके अंदर घूम के वापस चला जाएगा। और इसके अंदर आप ऑक्सीजन का लेवल जो है उसे मेंटेन कर सकते हैं, इसके अंदर पीएच के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, आप इसके अंदर साल्ट मिलाकर और इसकी साल्टिनिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं और पानी एक्स्ट्रा ऐड करके कम भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप केकड़ा पालन करना चाहते हैं और आधुनिक जमाने में करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है कि आप वर्टिकल फार्मिंग वाला जो सिस्टम है इसके अंदर केकड़ा पालन करें, ताकि आप हर एक चीज को खुद अपने आप कंट्रोल कर सकें और कम से कम लेबर में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा जो है कमा सकें। आप लोगों को मालूम होगा ये बात कि केकड़े की भारत में बहुत डिमांड है, विदेशों में बहुत डिमांड है, बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इसकी ये है कि इसकी नर्सरी भारत के अंदर बहुत कम है और उस वजह से इसका सीड बहुत कम मिलता है। तो उसके लिए आपको जितनी भी ये जैसे साउथ में राजीव गांधी हैचरी है, तो जितनी भी ये हैचरी हैं वहां पर पहले से बुकिंग करानी है, फिर वहां से सीड लेना है, फिर उस सीड को जो है इस वर्टिकल फार्मिंग वाले सिस्टम में रख के आपको पालना है और फिर उसे बेचना है। इसी के साथ दोस्तों एक बात का जरूर ध्यान रखें, जब भी आप केकड़ा पालन करें, चाहे मड में करें, चाहे वर्टिकल फार्मिंग करें, चाहे बॉक्स के अंदर करें, एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि बिना ट्रेनिंग लिए केवल मात्र मुझ जैसे लोगों की या और यूट्यूबर्स की या और फार्मर्स की वीडियो देखकर आपको ये काम नहीं करना। पहले पूरी ट्रेनिंग लेनी है और उसके बाद में इस काम को चालू करना है, क्योंकि इसके अंदर मोटे पैसे का खेल होता है, बहुत मोटा पैसा बनता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। खैर दोस्तों, ये वीडियो शायद आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, खराब लगी हो तो भी बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं, लाल बटन को दबाते हैं, घंटी के आइकन को दबाते हैं, तो हम तक नोटिफिकेशन पहुंचता है और फिर हमें जो है हिम्मत मिलती है, फिर हम नई वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। खैर दोस्तों, देखते रहिए ABC इंडिया।